तो आज अचानक से ना हमारे हरदीप की तबीयत ख़राब हो गई और हम ना डर गए 2 मिनट में। ये देखिए इसको ना एकदम से एलर्जी हो गई, पता नहीं क्या लग गया इसको, ऐसे ये देखिए बुरी हालत हो गई इसकी। तो अभी तो दवाई की गोली मिल गई, दवाई खाई इसने ना, नहीं तो 2 मिनट तो हम ना परेशान हो गए थे कि अब क्या करें यहाँ पे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और रोज़ रोज़ तो मैं आपको ना अपने घर का काम दिखाती हूँ कि हमारे अभी घर का काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी ना आज हमारे मिस्त्री नहीं आए हैं। आज वेल्डिंग वाले मिस्त्री भी नहीं आए हैं, कल हमारे वेल्डिंग वाले मिस्त्री आए थे। तो कल यहाँ पे हमारी ये गेट की चौखट बनी थी और आज ना उनको शादी है, आज और कल 2 दिन। और जो प्लस्तर वाले हैं वो तो 2 दिनों से आए नहीं है, तो अभी हमारा काम जो है ना ये रुक गया है। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमारे काम को अभी। और आज ना अभी मैंने सुबह से वीडियो बनाई नहीं थी, तो एक तो टाइम ही लग रहा था, घर में बहुत काम बढ़ गया। अभी पानी भी डालना होता है, यहाँ पे ये चिनाई की है, यहाँ पे पानी डालना है, बाकी ऊपर एक दीवार की है प्लस्तर की ना, उसको भी 3-4 बार तो पानी डालना ही होता है। तो उस वजह से थोड़ा सा बिजी भी रहते हैं। और दूसरे ना हरदीप को एकदम से आज पता क्या हुआ, एलर्जी हो गई उसको, अचानक से हो गई ऐसे। तो वो भी तो वो पौधे वगैरह लगा रहा था, वो कलमे वगैरह लगा रहा था वो, और वहाँ से आया एकदम से अचानक वो घर में। तो मतलब उसने कपड़े पहने, उसके कपड़े में एक छोटा सा कीड़ा था। जैसे उसने वो कमीज पहनी ना, उसने देख भी लिया कि इसके ऊपर एक छोटा सा कीड़ा था। जैसे वो कमीज उसने पहनी ना, उसके तो पूरे शरीर में बुरी हालत हो गई, खारिश भी निकली उसको और ऐसी फिनसियाँ हो गई पूरे शरीर में उसके ना। हमें तो थोड़ी देर इतनी परेशानी हुई कि हमें लगा कि अब हम क्या करें, एक तो टाइम भी काफ़ी हो गया था। अभी तो 5 बज गए हैं, तब तो 4:30 बजे की बात थी और बसें भी सारी निकल गई थी यहाँ से। फिर दवाई की गोली तो घर में रखी थी ना, पर वो मिल नहीं रही थी। ऐसे होता है जब कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो वो मिलती ही नहीं है। वैसे तो हर बार संभाल करके रखी होती है, मतलब एक डिब्बे में दवाई इकट्ठा करके रखी होती है। पर कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में ना कोई सामान इधर उधर रखा हुआ होता है, तो फिर उसका ध्यान भी नहीं रहता है कि कहाँ रखा है, फिर वो मिलता भी नहीं है। तो मैंने ना पूरा घर छान मारा, फिर मुझे दवाई की गोली नहीं मिल रही थी। फिर हम इधर उधर फ़ोन करने लगे, तो फिर वहाँ पे भी जो मेडिकल वाले होते हैं ना, वो कई तो दुकान बंद करके चले गए थे। 2 जगह हमने फ़ोन किया, फिर सारे जगह ढूंढा हमने, तब जाके वो दवाई की गोली मिली। तब अभी मैंने हरदीप को दवाई की गोली खिलाई ना, उसने बोला कि अभी मेरे को ना थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है। और अचानक से हो गया उसको आज ना, ऐसे तो नहीं इतना होता है, पर ये जो मतलब छोटा सा एक कीड़ा बोला मैंने कि कीड़ा था कमीज पे ना, उसकी वजह से निकली उसको खारिश एकदम से। और हमारे ना घरेलू इलाज भी होता है अगर ऐसे कोई खारिश वगैरह निकलती है तो। ये देखिए मैंने हाथ में पत्ते लिए हुए हैं ना, ये तो घास के पत्ते हैं, वो भी घास के ही पत्ते होते हैं जो कि खारिश में लगाए जाते हैं। तो हरदीप बोल रहा है कि मम्मी जल्दी से दवाई ढूंढो। मैं तो अंदर दवाई ढूंढ रही थी, और उसको मैं बोल रही थी ना कि तू मतलब वो पत्ते लेके आ जिनको बोलते हैं बकार के पत्ते। तो उसको पहचानने लगी कि वो बकार के पत्ते क्या होते हैं, तो वो जल्दी से ना ये घास के पत्ते तोड़ के ले आए, इनको तो बोलते हैं कंबल के पत्ते। फिर मेरे पास दिखाने को लाया कि मम्मी ये हैं। फिर मैंने बोला कि ये नहीं है, ये तो और है, ये घास ही है, वो भी घास ही है। पर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, वो एक दवाई भी है, तो आप लोगों को भी दिखा लूँगी मैं। और हो सकता है आप लोग जानते भी हो या नहीं जानते होंगे, तो कई बार काम भी आ जाएगी। और हमारे तो आसपास में काफ़ी होते हैं ये दवाई के पेड़ जो होते हैं ना, ये जो मैं अभी बोल रही हूँ आपको कि खारिश के लिए ये पत्ते काम आते हैं ना, इसी तरह के होते हैं वो भी। तो यहीं पे हमारे घर के पास में काफ़ी सारे होते हैं। तो यहाँ पे है एक छोटा सा पौधा, ये देखिए, ये देखिए ये वाला पौधा रहा, और इसके ना पत्ते झड़ गए हैं, तो इसको बोलते हैं बकार। बकार का पौधा होता है ये। और अगर ऐसे शरीर में कोई खारिश वगैरह हो ना, तो मतलब इसके पत्ते निकाल करके उनको कूट करके उनकी मालिश भी कर दें शरीर पे। और उनका जो पानी बनेगा ना, मतलब पानी निकालें नहाने के लिए, उस पानी में ये पत्ते कूट करके डाल दें और उस पानी से नहाएंगे। इससे नहाने से क्या होगा कि ये जो खारिश होती है ना, ये कम हो जाती है। और दूसरा ये भी होता है कि जो काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च कूट करके उसमें जो घी होता है हमारे घर का मक्खन, उसमें मिक्स करके उसका मालिश करेंगे तो उससे भी वो खारिश कम हो जाती है। और थोड़ी सी खा भी लें तो उससे भी कम हो जाती है। पर मैं तो अभी वही नुस्खा अपनाने वाली थी, पर वो दवाई की गोली मिल गई हमें ना। पर हरदीप जो है ना थोड़ा सा इन चीज़ों में विश्वास कम करता है। वो तो दवाई की गोली ढूंढ रहा था, उसको तो लगी कि मम्मी जल्दी जल्दी दवाई लाओ, क्योंकि खारिश भी बहुत होती है। और एकदम से हम ना थोड़ी देर तो इतने परेशान हो गए कि करें तो करें, पर करें क्या, क्योंकि कोई साधन भी नहीं था अभी जाने का अगर इधर उधर कहीं जाते दवाई लेने के लिए। क्योंकि मैंने बोला कि मेडिकल स्टोर जो हमारे नज़दीक में है ना 1-2, तो वो बंद करके चले गए थे।
तो हॉस्पिटल तो वही बड़े दूर है, तो इस वजह से हमने क्या किया होता है कि दवाई सच में रखी होती है घर में। ऐसे जो सिट्राजिन की गोली होती है ना, तो ये बहुत काम की होती है, तब हमने इसको रखा ही होता है घर में। और कभी कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ जाती है, एक तो जुकाम में भी काम आती है बढ़िया, और दूसरे मुझे भी ना कभी कभी एलर्जी हो जाती है। वैसे मुझे तो एलर्जी कभी होती नहीं थी, पर मैं एक बार इतनी ज़्यादा बीमार हुई थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं, मुझे पीलिया हुआ था एक बार। तो उसके बाद फिर पता नहीं मेरा शरीर कुछ अजीब सा हो गया है मुझे, मतलब ऐसे जो धरती पे घास वगैरह होती है ना, एक घास तो होती है गुम्बर घास, तो अगर मेरे शरीर में ऐसे मेरे कपड़ों में गुम्बर लगेंगे ना, तब तो मेरी बुरी हालत हो जाती है खारिश कर करके। इतना शरीर बिगड़ गया है मेरा जब से मुझे पीलिया हुआ है, उसके बाद तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपना। फिर और ऐसे अचानक से हरदीप को भी हुआ, वैसे एक दो बार इसको पहले भी हुआ था ऐसे। एक बार जंगल में गया तो वहाँ पे पता नहीं इसको क्या लग गया ऐसे अचानक से, पहली बार हुआ था तभी इसको, फिर उसके बाद तो इसको 3-4 बार हो गया ऐसे ही। तो चलिए अभी फिर से पूछती हूँ मैं उसको, और अभी आपको भी दिखाऊंगी उसको कि क्या हालत है उसकी। सच में थोड़ी देर तो इतना परेशान हो गया वो ना। तो ये देखिए अभी ये आ गया हमारा हरदीप, अभी इसने कपड़े फिर से नहीं पहने। अभी तो ये चूल्हे के पास आग सेक रहा था, अभी हंस रहा है ये ना। थोड़ी देर पहले तो इसकी बुरी हालत हो गई, अभी बोल रहा है तो अच्छा है कि दवाई मिल गई, नहीं तो बुरी हालत हो जानी थी। हाँ, और अभी ना, अभी तो जो इसको ना फिनसिया जैसे निकली हुई थी, तो वो बैठ गई है अभी। दवाई की गोली खाई जैसे इसने ना, तो वो ख़त्म हो गई। नहीं तो थोड़ी देर में तो इतनी बड़ी बड़ी होने लगी अचानक से वो ना। और उनको देख करके ना अजीब सा लगता है कुछ, मतलब डर भी लग जाता है एक तरह का। तो बहुत बुरी हालत हुई इसकी। एक तो ये पौधे लगा रहा था बेचारा, और अभी तो मैं इसको बोल रही हूँ कि पानी गर्म हुआ है तो गर्म पानी से नहा ले, थोड़ा सा मतलब कपड़े वगैरह भी साफ साफ पहन ले। साफ ही पहने थे इसने, जो इसने कमीज पहनी थी ना वो साफ ही थी, धो करके रखी थी, पर उस पर पता नहीं कहाँ से वो कीड़ा लग गया था, उसके ऊपर बैठा था वो, और उसकी वजह से इसको ये इतनी खारिश निकली। उसने तो इतना परेशान कर दिया था हमें 1 मिनट में ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और एक तो ना इसकी तबीयत ऐसे भी ठीक नहीं थी, आज ये बोल रहा था कि मुझे आज कुछ गले में खराश जैसी भी लग रही, दर्द जैसी अजीब सी, और दूसरे बुखार जैसे ऐसे होगा शायद इसको थोड़ा सा। तो ये ना ढूंढ रहा था कि दवाई की गोली खानी है पैरासीटामोल। फिर ये बैठा होता है बिस्तर में बाबू, जब ये बिस्तर में बैठे होता है ना तो ये कपड़े उतार देता है, मतलब स्वेटर कुछ नहीं पहनता है। तब बोल रहा है कि मैंने टी शर्ट पहनी थी और मैं बाहर निकला बिस्तर से, तो तब मैंने बोला कि भाई मैं कमीज़ पहन लूँ, ऐसा बोल रहा है ये। तो जैसे इसने कमीज़ पहनी ना, जल्दी से एकदम जैसी पहनना ही सिर्फ उतने में ही लगी इसको खारिश। फिर लगा मुझे आवाज़ लगाने जल्दी से कि मम्मी मुझे तो ऐसे ऐसे हो गया एकदम से। तो फिर तो इतना परेशान हुए हम दोनों, ये बोल रहा है कि जल्दी से दवाई ढूंढो, सारा घर ढूंढ लिया मैंने सच में, और दवाई नहीं मिल रही थी। भगवान का शुक्र है फिर मिल गई। तो अभी मैं इसको बोल रही हूँ कि तू अच्छे से ना नहा धो करके फ्रेश हो जा पहले तो। और ठंड भी है एक तो, देखिए इसने फैशन क्या किया हुआ है अभी ना, एक तो दिनों से मौसम चेंज हो गया है, जो कल बारिश हुई है ना तो उससे थोड़ी सी ठंड हो गई है फिर से। हर चंदू पूछ रहा है हरदीप का हालचाल कि तुझे क्या हुआ था। हरदीप का हालचाल पूछ रहा है ये बोल रहा है कि तुझे क्या हो गया एकदम से। ये बोल रहा है मैं लाऊं दवाई, वो दिखलांदा जाना जाऊंगा बांधा कितकी। हटिए रहने देश तो लांदा तुझे, हटिए पीछे तो नहानो इसका पानी का डाप तो ताज़ा पानी ना। और ये एक तो ना हमारे घर यहाँ पे थोड़ा सा गांव से दूर है, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे, अगर कुछ हो जाता है ना तो सच में इतनी टेंशन हो जाती है ना। तो बुरी हालत हो गई थी मेरी भी अभी टेंशन से, तो दोनों की हो गई थी। एक तो 2 ही जने थे घर में कि अब जल्दी से करे तो करे, पर क्या करे। और इसको ना इन पशुओं के पास जाने को इतना शौक होता है, अभी इनको ना खारिश कर रहा है ये। एक को खारिश करेगा तो फिर दूसरा बोलता है कि मुझे भी खारिश करे। देखिए अभी चांदरी बोल रही है कि मुझे खारिश कर। इसने ना इनको आदत ही ऐसी डाली हुई है कि इनके पास जब भी जाता है इनको ऐसे इनके सींगों के बीच में ऐसे खुजाता रहता है ये ना, तो ये बहुत खुश होते हैं फिर। तो अभी अभी चंदू बोल रहा है कि तो मुझे ही खुजाता रहे। और मैं कपड़े धो रही थी ना, तो मेरे कपड़े भी अभी वॉशिंग मशीन में ही रह गए, क्योंकि एकदम से इतने परेशान हो गए हम, तो उनका ध्यान ही रहा निकालने का। तो अभी निकालूंगी मैं उन कपड़ों को भी और बाहर रखूंगी सुखाने के लिए। तो अभी डाले मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल करके सूखने के लिए। और आजकल एक तो वैसे भी टाइम नहीं लग रहा है घर का काम करने को कुछ भी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम पड़ गया है हमारे। अभी मिस्त्री जो लगे हैं, अभी तो चलो आज मिस्त्री हमारे आए नहीं है, पिछले कल भी हमारे प्लस्तर वाले आए नहीं थे, तो मैंने पहले ही बोला आपको। पर फिर भी ना बहुत काम बढ़ गया अभी हमारा। एक तो घर में है 2 लोग और काम है 4 लोगों का, तो सच में बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। तो पर अब करना भी है, अब क्या करना। वैसे मुझे तो आदत है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी कर रही हूँ, मुझे तो पहले से आदत है ऐसे काम करने की।
पर फिर भी हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ना अब मुझसे काम कम होता है तो उस वजह से फिर मुझे ज़्यादा लग रहा है। अगर पहले वाला टाइम होता ना तो तब जवानी भी थी, अब मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, अब उतना काम नहीं हो पा रहा है मुझसे भी। और जो छोटा सा कीड़ा हरदीप की कमीज पे था ना, जिसने हमें एकदम इतना परेशान कर दिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको कि वो कैसा है देखने में। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखिए छोटा सा गोल मटोल ये है। लग रहा तो मुझे ये ऐसे कि ये मर गया है, जिंदा ये है नहीं, पता नहीं ये था क्या। पर ये कमीज के ऊपर लगा था ना, बस इसी की वजह से ही एकदम से हरदीप को इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ये देखिए जिंदा नहीं है, ये मर गया है। पता नहीं कीड़ा है कि उसका घर है क्या है, पर लग रहा है ऐसे कि मरा हुआ कीड़ा है छोटा सा ये। और अभी ना कम से कम आधा घंटा हो गया हरदीप को, अभी तो ये रिलैक्स फील कर रहा है बढ़िया। अब तो बोल रहा है कि कुछ नहीं है, ना तो कोई खारिश है, पर अब जाके पानी निकाल रहा है ये बाबू नहाने के लिए, और कपड़े नहीं अभी पहन रहा है ये। ये बोल रहा है कि कपड़े पहनूंगा ना तो चुभेगा, मतलब ज़्यादा लगती है खारिश से, तब नहीं मैंने पहनी, ऐसे बोल रहा है ये। तो अब नहाऊंगा बोल रहा है ना, तो उसके बाद ये पहनूंगा कपड़े। तो चलो अच्छा है कि एकदम से ठीक हो गया। और ये खारिश जो आज हमारे हरदीप को निकली ना, तो ऐसी खारिश हमारे चंदू को निकली थी पिछले साल, पर खारिश नहीं थी इसको निकली। वो इसको पता क्या हुआ था, ये भाग रहा था ना और ये ऊपर से गिरा, और नीचे था कैक्टस का पौधा, तो इसके गिरने से वो पौधा टूट गया, और उसका जो दूध होता है ना तो वो बड़ा तीखा होता है, तो इसको लगा था वो दूध ना, तो इसको उसकी इतनी जलन और खारिश होती थी ना कि मतलब पागल हो रहा था। जब हमने इसको देखा, पहले तो हमें समझ नहीं चढ़ी कि इसको हुआ क्या था, फिर अचानक से हमें दूसरे दिन पता चला कि ये गिरा था ऊपर से, तो वहाँ जाके हमने देखा कि क्या था नीचे, तो तब जाके देखा कि वहाँ पे तो कैक्टस का पौधा था और वो पौधा टूटा हुआ था। तब फिर हमारे समझ में आया कि इसको लगा है वो दूध, और 3-4 दिन तो इसके इतने बुरे हाल हुए थे ना कि मतलब पूरी तरह से पागल ही हो गया था बेचारा, इतनी जलन होती होगी इसको। अब जुबान तो इनको है नहीं, पर मतलब खारिश करता था, ये खुजाता था मुंह से अपने पैर से बार बार। मैंने तो बोला कि ये मतलब जख्म ही बना देगा जहाँ पे कि इसको वो दूध लगा था, और लगा भी नीचे था उसके नाभि में। बुरी हालत हो गई थी इसकी भी। तो आज हरदीप हंस रहा था, इसको ये बोल रहा था कि आज चंदू बोल रहा होगा कि मैं तेरे को मतलब दवाई लगाऊं, ये मस्ती जो कर रहा था हरदीप के साथ अभी। और और देखिए चंदू बोल रहा है कि मेरी बेइज्जती कर रही है मम्मा, चल नहीं करूँगी मैं बच्चे की बेइज्जती। ये बोल रहा है कि मैंने जो पौधा तोड़ा है ना, इसको बुरा लगा वो सुन के, अब इसने जानबूझ के तो वो तोड़ा नहीं था, ये गिरा था ऊपर से, क्योंकि ये ऐसे मस्ती अभी कर रहा है ना, ऐसी ये मस्ती तब भी करता था जब ये छोटा था। क्योंकि इसको चाहिए होती है इसी तरह की मस्ती, और हम भी इसकी मस्ती देख करके खुश होते हैं, क्योंकि हमारा ना सबसे छोटा बच्चा यही है, बाकी हमारे घर में छोटे बच्चे कोई नहीं है, तो हमें इनकी मस्ती अच्छी लगती है, और हमें ये प्यारे भी बहुत लगते हैं भाई सच में। ये जैसे कि मेरे अपने बच्चे हैं ना, उसी तरह से मुझे अपने पशुओं के बच्चे भी प्यारे लगते हैं। तो अभी हरदीप नहा धो करके रेडी हो गया है, और ये देखिए अभी बिल्कुल ना ठीक लग रहा है। ये थोड़ी सी लाली दिख रही है यहाँ पे, इस वाली जगह में तो बुरी हालत हो गई थी इसके, यहाँ पे इस बाजू में पूरे ऊपर तक, और पूरे शरीर में निकल गई थी पिनसिया इसके मतलब। पर अभी रिलैक्स फील कर रहा है पूरी तरह से। ये है खार से भी अभी नहीं है खारिश इसको जरा भी। तो अच्छा स्वेटर पहन दे, ठंडी स्वेटर पहन। और आज मैं आप लोगों को और कुछ नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आज ब्लॉग तो मैंने बनाया नहीं है, मैंने तो सिर्फ आप लोगों के साथ आज अपनी परेशानी शेयर की है सच में। क्योंकि थोड़ी देर पहले तो हमारे चेहरे की मतलब पूरी हंसी भी उड़ गई थी, सब कुछ उड़ गया था, पर अभी एकदम से फिर से रिलैक्स हो गए, क्योंकि हरदीप एकदम से ठीक हो गया ना फिर। नहीं तो सच में बहुत परेशान हो गई थी मैं एकदम से, क्योंकि अकेले होते हैं ना घर में, तो फिर बहुत मुश्किल होता है संभालना कि क्या करें, अब कहाँ जाए, पशु भी होते हैं घर में, इनको भी देखना होता है, तो तब जाके ज़्यादा टेंशन होती है। पर भगवान ना बहुत साथ देते हैं सच में मेरा। तो अभी भी मैं मन नहीं मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान जी अब क्या करें, हम तो बड़े परेशान हो रहे हैं। तो तब भगवान ने जल्दी से मुझे वो दवाई का पत्ता जो है ना, मतलब उसको ढूंढने में मेरी हेल्प कर दी, क्योंकि मुझे तो याद आ नहीं रहा था, और मैंने उसको रखा कहाँ था, रसोई में रखा था मैंने उसको। तो अचानक से ऐसे ध्यान आया, हरदीप ने भी बोला कि मम्मी जब दवाई खाई थी ना आपने, तो वो पत्ता रसोई में था, तो तब ढूंढने लगे हम उसको रसोई में। तो चलो मिल गया, शुक्र है। मैं तो बार बार यही कहूँगी। अभी मैं खुश भी हूँ, परेशानी हमारी टल गई 2 मिनट में, आई और गई। तो बस यही था आज की वीडियो में मेरी, और अब आज की इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।